Good morning. Today we'll study the treatment of goodwill. Goodwill, as we know, we have studied first the meaning. What is goodwill? Goodwill is intangible force which makes a firm able to earn extraordinary profit without making any extra efforts. You have to gain extra without implementing, without spending a lot of money. So this is a extra gain, super profit. According to accounting standard, in order to record the goodwill in the books of accounts, we have to follow the rules of accounting standard 26. That is regarding the intangible assets, and what it said, intangible assets should be appeared in balance sheet only when some money or money worth paid for it. आप किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को तभी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, तभी उसकी जनरल एंट्रीज करोगे जब उसके लिए कोई पेमेंट किया है, किसी भी मोड में किया, चाहे वो मनी या कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर्म में किया, बट पेमेंट होना चाहिए. और अगर किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आपने कोई पेमेंट्स नहीं किया, किसी कंसिडरेशंस को पे नहीं किया, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में वो इंटेंजिबल एसेट शो नहीं होगी. सेकंड, इन केस ऑफ यहाँ पे हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, किस किस समय हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वी आर डूइंग दिस चैप्टर. सेकेंड, इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, इन सब केसेस में गुडविल के लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाता है, इसलिए जो न्यू गुडविल की वैल्यूएशंस है वो बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड नहीं होने वाली. वी विल डू जस्ट ओनली वन एडजस्टमेंट एंट्री. No money is paid for goodwill, so it should not be appeared in balance sheet. It should be adjusted through the partners capital account. That is important line. कई बार क्वेश्चंस में लिखा होता है ये गुडविल है, गुडविल की एडजस्टमेंट्स कर दी थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ये नई गुडविल है और इसको आप दिस गुडविल विल नॉट बी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट. ये कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, इसका मतलब आपको ये एंट्री करनी है, ये सिंगल एंट्री है, इसको आपने करना है. व्हाट इज द एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ गेन और सेक्रीफाइस. तो यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो हमने स्टार्टिंग में निकालना सीखा था. उस रेशो के बेस पर हम फर्म की गुडविल में से अमाउंट निकालेंगे और उस अमाउंट से हम ये एंट्री करेंगे. दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंट्री. व्हाट इज द एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट ऑफ गेन और सेक्रीफाइस, हमने कहा यहाँ पे अमाउंट ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस से एंट्री करनी है. वो कैसे निकालना है हमें? सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए. वो हमने लास्ट चैप्टर में किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन, जैसा भी क्वेश्चन में कहा जाएगा, हमें सबसे पहले फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए. इट मीन्स वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू गेन शेयर. तो गेनिंग अमाउंट वाले पार्टनर का अमाउंट आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल और इनटू सेक्रीफाइजिंग शेयर. इससे हमारे सेक्रीफाइस पार्टनर्स का अमाउंट आ जाएगा और जो अमाउंट आएगा उससे हम एंट्री बना देंगे. इट मीन्स हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल. सेकंड, फाइंड आउट गेनिंग शेयर एंड सेक्रीफाइस शेयर रेशो निकालेंगे. थर्ड, इस फॉर्मूले से हम अमाउंट निकालेंगे, फर्म गुडविल इनटू गेनिंग शेयर और फर्म गुडविल इनटू सेक्रीफाइस शेयर, और इस अमाउंट को लेके हम ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे फर्स्ट स्टेप पे. दैट इज़ अ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इस तरह से हम फर्म की गुडविल को एडजस्ट करेंगे. अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें ये दो तरह की गुडविल हमें दी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि दोनों हो, बट एडजस्टमेंट में तो होगी. मीन्स वो गुडविल दो जगह कहाँ दिखाई देगी? सबसे पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखना है गुडविल है कि नहीं. लाइक यहाँ पे गुडविल 20,000 दिख रही है, इट मीन दैट इज़ अ ओल्ड गुडविल. बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो ओल्ड गुडविल है, उसकी ट्रीटमेंट जनरल एंट्री डिफरेंट है. और एडजस्टमेंट्स में लिखा होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ दिस, द न्यू फर्म गुडविल इज़ दिस. इस तरह से कोई ना कोई लाइन होगी, वो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री में होगी. वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ 30,000, इट मीन्स दिस इज़ द न्यू वैल्यू ऑफ द गुडविल. इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज अलग से होगी. तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है ओल्ड गुडविल कौन सी है और न्यू गुडविल कौन सी है. बैलेंस शीट में जो दी है वो ओल्ड गुडविल है, बैलेंस शीट के बाहर जो है वो न्यू गुडविल है. अब इनकी हम ट्रीटमेंट देखेंगे. वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल कि XYZ are partners, the ratios are 5:3:2. Whatever ratio will be given, that is the old ratio, and after that they decided that they will divide all the profit in equal, means 1:1:1. That will become the new profit sharing ratio with effect from 1st April 2020. On that day goodwill appeared in the balance sheet is 12,000. अभी हमने बात की थी कि जो बैलेंस शीट में होगी वो पुरानी गुडविल, इट मीन्स दैट 12,000 इज
old goodwill, but it was valued at rupees 30,000. It means this is a value of the new goodwill. अब इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या होगी? कुछ नहीं, आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है. अगर ओल्ड गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें सिचुएशन 1 को ही हमेशा फॉलो करना है, और सेकेंड सिचुएशन हम बाद में देखेंगे ओल्ड गुडविल के कंसर्न में. तो दो कंडीशंस हो सकती है ओल्ड गुडविल की. कुछ नहीं लिखा तो हमें सिचुएशन 1 जैसे हम ये अब देख रहे हैं उस तरह से हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा. क्या है वो सिचुएशन? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इन रिटर्न इन क्वेश्चन कि गुडविल विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट. नई गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होने वाली है. Then old goodwill be written off by debiting old partners capital account in old profit sharing ratio. ये याद रखना है, ये जो बॉक्स में ये फॉर्मूला याद रखना है. ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इन ओल्ड रेशियो. नाउ by using this formula old goodwill old partners capital account in old ratio, that is a big statement for the solution of this numerical. ओल्ड गुडविल को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ही बांटना है, डेबिट करना है और भी ओल्ड रेशियो में करना है. जैसे इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल इज 12,000. एंट्री क्या बनने वाली है? हमने कहा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. गुडविल को राइट ऑफ करना है, एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है इन ओल्ड रेशियो, और यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 532. यहाँ पे हम एक एंट्री बना देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो विद द गुडविल. गुडविल इज ओल्ड 12,000. एक एक करके हम डेबिट कर देंगे इनको. 532 की रेशियो में 12,000 को 6,000, 3,600 और 2,400. सो दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल. इन 90% केसेस हमें ओल्ड गुडविल को ऐसे ही ट्रीट करना है. सिर्फ 10% या 1-2% चांसेस जो होगा जब उस ओल्ड गुडविल के बारे में कहा जाएगा कि द ओल्ड गुडविल विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द न्यू फॉर्म. अगर ये लाइन आती है तो ट्रीटमेंट चेंज होगी, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें हमेशा ओल्ड गुडविल की ट्रीटमेंट ऐसे ही करनी है. क्लियर?